प्रधानमंत्री मोदी ने आज गांधी परिवार से भी एक सवाल पूछा और कहा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अपने नाम में नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर भी हमला किया और एक बार फिर से वो अपनी कहानी को वापस नेहरू की तरफ लेकर गए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सीना ठोककर यह भी कहा कि एक अकेला मोदी पूरे विपक्ष पर भारी है और यह बात पूरा देश देख रहा है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज थी, जो आज उनका क्रोध था, जो आज उनके कटाक्ष थे, आज वो एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे और देश की जनता असल में उन्हें इस फॉर्म में देखना बड़ा पसंद करती है। देश की जनता उन्हें इस रूप में देखना बहुत पसंद करती है और आज उन्होंने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया देश की जनता के लिए। जैसा हम आपको पहले कह रहे थे, आजकल वेब सीरीज का जमाना है और ये वेब सीरीज की भाषा में कहें तो 2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 3 घंटा बोले हैं और 1.5 घंटे के ये 2 एपिसोड आप निकाल कर देख सकते हैं। ये अपने आप में एक एपिसोड है। उनका कल का भाषण अपने आप में आप कह सकते हैं एपिसोड 1 था और आज का उनका भाषण जो है वो एपिसोड नंबर 2 था, जिसमें वो इस पूरी कहानी को क्लाइमैक्स तक लेकर गए। और क्लाइमैक्स में जैसे आपने देखा है कि जब क्लाइमैक्स होता है तो फिर उसके बाद अग्रेशन और ज्यादा होता है, एक्शन और ज्यादा होता है, और उसी तरह से उन्होंने अपना भाषण अपना सीना ठोक कर खत्म किया और आखिर में वो यही कह गए कि एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ेगा। एक और बात आपने यहां पर नोट की, आज शोर बहुत ज्यादा था। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं जब आप ये भाषण सुनेंगे जैसे आप भारत की संसद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा कोई भाषण सुन रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आप किसी प्राइमरी स्कूल में शोर शराबे वाले किसी क्लासरूम में चले गए हैं जहां पर बच्चे लगातार शोर मचा रहे हैं और वहां पर कोई रोकने टोकने वाला है नहीं और क्लास के सारे बच्चों ने यह तय किया हुआ है कि उन्हें एक जो दूसरा छात्र बात कर रहा है उसे वो बात नहीं करने देंगे और छात्र जो हैं वो अपने शिक्षक की यानी जो स्पीकर महोदय थे उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। आज इतना शोर था कि किसी के लिए भी कुछ बोलना या कुछ सुनना
लगभग असंभव सा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे तो उनकी आवाज को भी सुनने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पीछे से विपक्ष ने इतना शोर मचाया कि आप खुद ये देख पाएंगे कि आज राज्यसभा में कितना ज्यादा शोर शराबा था। जबकि ये हमारे लॉ मेकर्स हैं, ये हमारे देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिन्हें हमारे देश की जनता ने चुनकर वहां पर भेजा है कि ये हमारे भलाई के लिए वहां पर काम करें। लेकिन ये शोर सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो नुमाइंदे हैं, जिन्हें आप घंटों तक लाइन में लगकर वोट देते हैं, जब वो संसद में जाते हैं तो वो कैसे शोर शराबा करते हैं। आपको अपने स्कूल के दिन याद आ गए होंगे।